गुरु गोविंद सिंह जी अपने दरबार में बैठे थे, सिंहासन पर बैठे हुए थे। वो ब्राह्मणों के बड़े पूजक थे, ब्राह्मणों के प्रति उनका बड़ा अगाध विश्वास था और बहुत सेवा करते थे। तो एक बार एक शास्त्रीय ब्राह्मण आए उनके राज्य में, तो उन्होंने कहा, अरे उन ब्राह्मण देवता को लाओ, कुछ सीखने को मिलेगा। तो ब्राह्मण देवता को ऊंचे सिंहासन पर बैठाला और उन्होंने कहा, जी पंडित जी। और बड़ी सभा में गुरु गोविंद सिंह जी ने सबको बुलाया, अरे इतने ज्ञानी व्यक्ति आए, ज्ञान लो। बड़ी देर तक उन्होंने ज्ञान दिया और ऐसा ज्ञान दिया कि गोविंद सिंह जी उनके ऊपर मोहित हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने अंदर ये विचार कर लिया, इतनी बातें प्रबल हो गई कि वैराग्य जागृत हो गया कि मैं इस गद्दी पर बैठा हूं, अरे इस गद्दी पर तो इनको बैठना चाहिए था। गुरु गोविंद सिंह जी गद्दी से खड़े हो गए, आज मैं इनकी खत्म करेंगे तो इनको अपना राज्य देकर मैं वन में चला जाऊंगा। मैं सत्य घटना आपको बता रहा हूं। मामला विश्राम हुआ। अब जब राजा खड़ा हुआ तो सब खड़े हो गए। पंडित जी ने अपना उद्बोधन जब विश्राम किया तो गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़े सुंदर प्रणाम करते हुए कहा, पंडित जी मैं आज आपके इस ज्ञान का कायल हो गया, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। पंडित जी बस इतना सुने और बोलने, हे राजन, अगर वास्तव में तुम कुछ मुझे देना चाहते हो तो मुझे एक अरबी घोड़ा दे दो, आने जाने में बड़ी समस्या होती है। गुरु गोविंद सिंह जी अपनी जगह पर बैठ गए। कुछ समझ आया? राज्य मिल सकता था, सत्ताएं मिल सकती थी, लेकिन मांग लिया घोड़ा। मामला यही हमारे और आपके साथ में है। राम मिल सकते हैं, कृष्ण मिल सकते हैं, हम मेटलिस्टिक चीजों को मांगने में लगे। अरे वो आकार तो देखो, उसका आकार क्या है, उसका आकार देखो, उसका आकार क्या है, और उससे हम मांग क्या रहे हैं। वो कितना विराट, कितना विशाल, कितना अनंत है, और उससे हम क्या मांग रहे हैं? मकान। पहाड़ पे खड़े होकर देखो, तुम्हारा मकान तुम्हें नहीं दिखेगा, चींटे सा दिखाई देगा। और ऊपर चले जाओ, वो भी नहीं दिखेगा। जिस विचार करके देखो, जिसको तुम सजाए सजाए घूम रहे हो, कहां है वो? उसका कोई औचित्य? दूर किसी ग्रह से देखो, गोल टिमटिमाती हुई नीली गेंद दिखाई देगी, कहां है तुम्हारा मकान? उसके अनंत वैभव, अनंत 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 वैभव को तो जानो कितना बड़ा है। और दूर चले जाओ तो वो पृथ्वी भी दिखाई नहीं देगी। इतनी अनंत आकाश गंगाओं का ये सागर है, हम और आप हैं कहां? अरे ये तो उसकी कृपा है जो इतना विराट होकर भी लड्डू गोपाल बन जाता है हमारे लिए। ये तो उसकी कृपा है, वरना क्या हम उसको समझ पाएंगे? राजा बलि ने तो 3 पग भूमि का दान देके सोचा मैंने अपना काम कर लिया। भगवान ने कहा, देख तो मैं कौन हूं, मेरा विराट स्वरूप तो देख, मैं क्या हूं। तो बस अपने चिंतन में उसको बसाइए। अगर आपने अपने चिंतन में उसको बसा लिया तो ये समझ लीजिएगा कि जीवन का पूर्णानंद आपको प्राप्त हो जाएगा। और एक बार वो पूर्णानंद प्राप्त हो गया, उसके बाद फिर कुछ बचेगा नहीं।